गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। ईटीए बिजनेस स्कूल के अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि ईटीएफ के फंडामेंटल्स के बारे में, टेक्निकल के बारे में और ईटीएफ इन्वेस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो ये ईटीएफ एक लर्निंग चैनल है जिसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है ए टू जेड। ठीक है, जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में जो इससे पहली वीडियोस थी तो उसमें तीन चीज़ें जनरली आप समझेंगे। पहली चीज़ है फंडामेंटल, कि ईटीएफ का फंडामेंटल क्या है, कौन कौन से ईटीएफ होते हैं, उनका वॉल्यूम कितना होता है और वो ईटीएफ हमें क्यों लेने चाहिए। फंडामेंटल बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है टेक्निकल। जब हम बाय करते हैं तो हमें टेक्निकल पता होना चाहिए ईटीएफ का, कि ईटीएफ के टेक्निकल के बाद ही हम बाय या सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए टेक्निकल आना भी ज़रूरी है फंडामेंटल के साथ साथ। तीसरी चीज़ है साइकोलॉजी। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि साइकोलॉजी हमारी किस तरीके से, इन्वेस्टिंग के लिए हमारी साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए। जब तक हमारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी तब तक हम ईटीएफ के अंदर या किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ईटीएफ इन्वेस्टिंग भी एक बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर हमें पेशेंस के साथ, लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ हमें सोचना होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ रहा है। आप लोगों के स्क्रीन के अंदर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या आप 5 प्रश्नों के उत्तर अपने आप से दे सकते हो? देखो, ये जो 5 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इनके आंसर आपने अपने आप से पूछने हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। 5 साल बाद अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो अभी आपका क्या एक्शन होगा? मतलब 5 साल बाद की जो घटना होगी उसके लिए आज आपकी तैयारी क्या होगी, उस तैयारी के लिए आप क्या करेंगे। तो देखो, कुछ ये प्रॉब्लम्स ये हैं जिसके लिए, यदि 5 साल बाद यदि आपकी नौकरी चली जाए या आपका बिजनेस फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे। आज आप क्या करेंगे? 5 साल बाद सपोज ये चीज़ आपके साथ होनी है तो आज आपकी क्या तैयारी होगी? ये क्वेश्चन है, ये अपने आप से पूछिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5 साल बाद यदि आप बीमार हो जाते हैं या बीमार होंगे आप, तो आपकी आज इसके लिए क्या तैयारी होगी। तीसरा तीसरी सिचुएशन ये है कि यदि आप पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आने वाली है 5 साल बाद, तो आप क्या करेंगे। यदि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है 5 साल बाद, तो आज आप क्या करेंगे। यदि आपकी सेविंग ज़ीरो हो तो आप क्या करेंगे। यानी कि 5 साल बाद यदि आप आज अपना लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल इस तरीके का है कि आपकी कोई सेविंग नहीं हो रही है, आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप जिस तरीके से कमा रहे हो उसी तरीके से आप उसको खर्चा भी कर रहे हो। तो आने वाले टाइम में 5 साल बाद आपकी जो सेविंग है वो ज़ीरो ही रहेगी, चाहे आप कितना भी कमा रहे हैं। चाहे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, चाहे आप 2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपका लाइफ स्टाइल है जिस तरीके का कि जिसमें सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आपकी सेविंग 5 साल बाद भी ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, आज आपकी तैयारी क्या होगी। तो 5 साल बाद जो सिचुएशंस हमने 5 बताई हैं आपको, उस सिचुएशंस को फेस करने के लिए, उसको कोप करने के लिए आपकी क्या तैयारियां होंगी। प्लीज़ कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए
कि आपकी क्या तैयारियां होंगी और क्या ये सिचुएशन प्रैक्टिकल है, इस तरीके की सिचुएशन क्या आ सकती हैं या ये फैंटासी है, मतलब ये हमने इमेजिनेशन की है या इस तरीके की सिचुएशन आती है लाइफ में कभी। तो ये भी आप कमेंट करके बताइए हमें कि इस तरीके की सिचुएशन अगर किसी के साथ आई है या आ सकती है तो आपकी क्या तैयारी होगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके क्वेश्चंस हैं, जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए कि इन क्वेश्चंस को अगर हम ये सिचुएशन हमारे साथ आएगी तो आज हम किस तरीके की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आपने तैयारी देखो, कोई भी आपके लिए तैयारी कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको अपने लिए तैयारी खुद करनी है, क्योंकि सिचुएशन को फेस आपने ही करना है, किसी और ने नहीं करना। यदि आपको पैसे की ज़रूरत है या आपके बच्चों को एजुकेशन करानी है, तो आपकी हेल्प कौन करेगा? ठीक है? या तो आपको लोन लेने पड़ेंगे आगे भविष्य में, या फिर आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। तो उन सिचुएशंस को कोप करने के लिए क्यों ना आप आज तैयारी करो। आपकी क्या प्लानिंग होगी, अपनी प्लानिंग खुद बनाइए। अगर आपके पास फाइनेंशियल एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो आप आने वाली सिचुएशंस को आप फेस कर सकते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि आपको जो नीड है आपकी, या ज़रूरतें हैं जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा और फर्दर आने वाले टाइम में आप लोन में दबे हुए होंगे और आप कर्ज़े से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए अपनी, अपने बजट के हिसाब से, और इस तरीके से आने वाले इन्फ्लेशन या जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, उसको आप एक प्रॉपर तरीके से फेस कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जो भी आपकी प्लानिंग है, आप अपनी प्लानिंग अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो आप अपनी प्लानिंग खुद बनाइए। और इन हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप जो क्राइसिस है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपके साथ अगर हो, तो आज आपके पास एक सटीक प्लानिंग हो, जिससे कि आप उसको कोप कर पाएँ। इसीलिए हमने ये 5 स्टिमुलेटिंग सिचुएशंस आपको बताई थी, ठीक है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Thanks for watching this video and please subscribe, like and share our channel. Thank you.